हेलो एवरीवन, दिस इज पंच मोंगिया। टुडे वी विल डू क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर हमारा अंडरस्टैंडिंग शेप्स, उसका सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर द टू मार्क्ड एंगल्स आर। अब यहाँ पे देखो फिगर गिवन है, इसमें दो एंगल मार्क किए हुए हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दूसरा ये एडजस्टमेंट एंगल्स हैं, तीसरा ये लीनियर पेयर है या ऑल ऑफ दीज है। यहाँ पे देखो फर्स्ट सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल है एबीडी 100 डिग्री है और डीबीसी जो है वो हमारा 80 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है। इट मीन्स ये हमारा सप्लीमेंट्री है। सेकेंड है हमारा एडजेसेंट एंगल। क्या ये एंगल्स एडजेसेंट है? अब यहाँ पे देखो कोई एक एंगल्स, ठीक है, इस ये एक एंगल है 180 डिग्री का। अब यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है वो ये है बी। ठीक है, यहां से मैंने एक रे डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बन गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इन दो एंगल्स में इनका वर्टेक्स सेम है और इनकी जो आर्म है वो भी कॉमन है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनका सेम वर्टेक्स और सेम कॉमन आर्म हो, तो दैट इज एडजेसेंट एंगल। तो ये एडजेसेंट एंगल भी है। तीसरा लीनियर पेयर, LINE लाइन, लाइन से बना लीनियर, मींस लाइन मींस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मींस 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हो, 2 है, 3 है, 4 है, तो उन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो 100 प्लस 80 180 डिग्री मीन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर भी है। इट मींस इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड एमसीक्यूज। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, टू एडजेसेंट एंगल्स है। दो एडजेसेंट एंगल्स में होता है, यहाँ पे देखो एक एंगल है हमारे पास, ठीक है, इसके बीच में मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो दो एंगल्स बन गए ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल बन गए। इसका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है और इसकी जो आर्म है ये भी कॉमन है। पर ये जरूरी नहीं है कि ये जो आर्म है ये एंगल्स को बाइसेक्ट करे। मीन्स अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 30 हो, ये 40 हो, मतलब कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है, 40 भी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ये बाइसेक्ट करती हो। ठीक है, बस ये कॉमन है और ये वर्टेक्स कॉमन है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स है, क्या होते हैं इसमें? टू कॉमन आर्म, बिल्कुल भी नहीं, दो कॉमन आर्म तो नहीं होगी। ए कॉमन वर्टेक्स हो सकता है, ठीक है। सी ए कॉमन आर्म फोर एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर नहीं हो सकता। जब ये दो चीजें नहीं है तो ऑल ऑफ दिस कैसे हो सकता है? तो हमारा आंसर आ गया बी, ए कॉमन वर्टेक्स। लेट्स स्टार्ट थर्ड एमसीक्यूज। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर टू मार्क एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द एंगल मेजरिंग 2x इज हाफ देन द मेजर ऑफ द अदर एंगल। ऑप्शंस है हमारे पास, becomes double, becomes 5x, becomes half, becomes 4x। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है। ये जो हमारे पास फिगर है इसके अंदर जो मार्क्ड एंगल्स हैं दो, वो क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मींस इनका सम कितना होगा 180। अब वो कह रहा है इफ द एंगल मेजरिंग 2x, वो वाला एंगल जिसकी मेजरिंग 2x है उसको हम हाफ कर दें, हाफ मींस इसको आधा कर दें। अब यहाँ पे देखो x प्लस एक्स कितना होता है 2x, मींस अगर हम 2x का हाफ करें तो कितना आ गया x। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम इस एंगल को आधा कर दें मींस x इधर और x इधर कर दें, x प्लस एक्स 2x हो गया। अब ये वाला एंगल तो हमारा हो गया x, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 3x वाला। ध्यान से देखो, अगर यहां से हमारा ये x कम हो गया तो इधर जुड़ गया ना, ये इधर हमारा ये एंगल x कम हो गया, 2x था, x इधर रह गया, ये वाला जो x बचा हमारे पास आधा वो इधर ऐड हो गया, तो 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देन द मेजर ऑफ अदर एंगल इज बिकम्स 4x। क्लियर कि वो हमारा 4x हो जाए। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट फोर्थ एमसीक्यूज। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास,
The two angles measuring 4x and 6x are adjacent angles. If the smaller angle is expanded by 10 degree, the two angles become complementary to each other. The greater angle of the two angles measures. अब यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स हमारे पास 4x and 6x. 4x हमारा स्मॉलर एंगल हो गया और ये हमारा ग्रेटर एंगल हो गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, इफ द स्मॉलर एंगल इज एक्सपेंडेड बाय 10 डिग्री. अगर हम छोटे वाले एंगल को 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, द टू एंगल्स बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. तो अगर हम इस स्मॉलर एंगल और बड़े वाले एंगल को प्लस करेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. अब यहाँ पे देखो 4x प्लस 6x 10x हो गया. अब ये जो 10 है जिसके साथ x नहीं है, 10 डिग्री है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 10 डिग्री हो गया. 90 माइनस 10 80 डिग्री. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 डिग्री. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 डिग्री. तो हम यहाँ पे दोनों एंगल्स फाइंड कर लेते हैं. स्मॉलर एंगल हमारे पास क्या था, 4x प्लस 10, मतलब 4 इंटू 8 प्लस 10 डिग्री. 4 8 32 प्लस 10 कितना आ गई है, 42 डिग्री. ठीक है. अब इसके बाद जो बड़े वाला एंगल था हमारे पास वो था 6x, x की वैल्यू 8, तो 6 8 जा 48, तो 48 डिग्री आ गया हमारे पास. तो ये हमारा आ गया स्मॉलर एंगल और ये हमारा आ गया ग्रेटर एंगल. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, द ग्रेटर एंगल ऑफ द टू एंगल्स मेजर. तो दोनों एंगल्स में से जो ग्रेटर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 48 डिग्री. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में है 48 डिग्री. यस, तो हमारा आंसर है सी 48.